सलमान शाकिर। सर क्या करते हैं? मैं बिज़नेस करता हूँ। बिल्कुल सही सर। आज का बिल्कुल क्वेश्चन मेरा आपसे ये है, अगर हम देखें 1971 में जितनी भी हमारी कंपनीज थी, ट्रस्ट या फिर कोई और रीज़न ना होने की वजह से बांग्लादेश शिफ्ट हो गई थी बहुत सी कंपनीज पाकिस्तान से। अगर हम बात करें हाँ अभी की, तो चाइना बेस्ड, ताइवान बेस्ड, यूएस बेस्ड जितनी भी कंपनीज हैं ज़्यादातर वो अब इंडिया शिफ्ट हो रही है। क्या वजूहत लगती हैं सर कि हमारे लिए कोई भी प्रायोरिटी पे नहीं आ रहा, कोई भी हमें प्रेफरेंस नहीं दे रहा, बल्कि इंडिया के अंदर जाई जा रहा, क्यों? वजूहत तो सबसे ज़्यादा ये है कि ये जो ना चोर मुसल्लत है ना हम पे, सबसे पहले ये है कि ये हुकूमत है जो इस पे अवाम को एतबार नहीं है, ना दुनिया को एतबार है, ना ही कोई दोस्त मुल्क हमारी मदद कर रहा है, ना ही दुनिया मदद कर रही है। ठीक है, इससे पहले जो हुकूमत थी, अवामी हुकूमत थी इमरान खान साहब की, और अवाम के लिए उन्होंने बहुत अच्छे इकदाम किए थे और दुनिया भी बात मानती थी, हमारी इज्जत भी थी पाकिस्तान की। लेकिन अभी ऐसा कुछ नहीं है। जब से ये चोर मुसल्लत हुए हैं ना, तब से ये मसले मसाइल चल रहे हैं और मुल्क हमारा मुसलसल डिफ़ाल्ट की तरफ जा रहा है, बल्कि डिफ़ाल्टर हो चुका है, सिर्फ ऐलान होना बाकी है। इंडिया की बात करें तो पाकिस्तानी तो यही कहते हैं इंडिया की गवर्नमेंट बहुत ऐसे है, बुरी है और काफ़ी ज़्यादा पॉलिसीज़ के अगेंस्ट है पाकिस्तान के सर, लेकिन दुनिया उन पर ट्रस्ट करी है, क्यों? देखें, मसला ये है कि वहाँ पे ना जो हुकूमत बनती है वो अवामी होती है। ठीक है, फ़ौज का अमल दखल नहीं होता। हमारे मुल्क का यही मसला चल रहा है मसलसल पिछले 75 साल से कि सर दुनिया चांद पे जा रही है, पाकिस्तान नीचे आ रहा है। सर अगर हम देखें तो हमारे आस पड़ोस के जितने भी ममालिक हैं उनके साथ ताल्लुकात भी बेहतर नहीं है, क्यों सर? क्या वजह है जो कि हम आस पड़ोस को भी संभाल के नहीं रख पा रहे? जो हमारी पॉलिसी है ना, मुल्क की पॉलिसी है, तो बेहतरीन मुल्की मफाद में पॉलिसी है वो अवामी हुकूमत ही बना सकती है। जैसा कि पहले इमरान खान साहब ने कहा था कि जी मैं रूस जा रहा हूँ अवाम के लिए, मुल्क के लिए, तो तलकात बना रहे थे रूस के साथ, लेकिन बाद में आर्मी चीफ का बयान भी आया उस पर। तो यही वजह है कि जो अवामी हुकूमत आएगी ना उसको फैसले करने दें इसके बारे में। वही दूसरी दुनिया से, दुनिया के ममालिक से बेहतर अपने तलकात कायम कर सकते हैं। पाकिस्तान के भी तलकात बेहतर हो सकते हैं, हालात भी हमारे तभी इस्टेब्लिश होंगे जब अवामी हुकूमत आएगी। एक बहुत अहम सवाल अभी इस टाइम इन क्राइसिस के अंदर, अगर हम देखें तो इंडिया चाहता है कि भाई पाकिस्तान हमारे साथ ट्रेड कर ले, लेकिन पाकिस्तान चाहता है कि हम ट्रेड ना करें। सर क्या लगता है कि हमें ट्रेड करनी चाहिए क्या फिर अनापरस्ती का मुजाहरा करना चाहिए? मसला ये है कि ये पाकिस्तान तो चाहता है, अवाम तो चाहती है कि कारोबार हो, ट्रेड हो, जंग किसी भी मुल्क की अवाम नहीं चाहती। ठीक है, लेकिन मसला वही है कि जो हम पे मुसल्लत है उनका बिजनेस, उनका कारोबार कैसे चलेगा अगर हमने ट्रेड कर ली तो। यार क्या लग रहा है फिफ्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी आने वाले टाइम में, क्या पाकिस्तान उनको कम्पीट कर सकते हैं या बीट कर सकता है किसी एक भी सेक्टर में या फिर ओवरऑल इकोनॉमी में? अगर हुकूमत को अपने फैसले खुद करने दिए जाएं तो हम कर सकते हैं इंशाल्लाह। मुल्क में पॉलिटिकल हालात होते हैं कि किस तरह का है। 71 के बाद हमारा मुल्क प्रोग्रेस में था, काफ़ी तरक्की की है, लेकिन फिर आस्ता आस्ता वक्त के साथ साथ जैसे जैसे हमारे हुक्मरान आए, जैसे जैसे हुआ गवर्नमेंट जो सी बी आई से अपनी पॉलिसीज़ की हैं उसके मुताबिक उसके लिए कुछ जो बिजनेस फ्रेंडली थी कुछ उनके नुकसान में थी, इसलिए वो आस्ता आस्ता जाते जाते अब जिस रेंज पे आ गए हैं कि कुछ क्राइसिस हैं, एनर्जी क्राइसिस वगैरह, जैसे पाकिस्तान में लोड शेडिंग है, पानी बिजनेसमैन को ज़्यादा फैसिलिटीज देते हैं। सर अगर हम देखें हमें भी उतना टाइम हो, इंडिया को भी उतना टाइम हो, लेकिन उन लोगों की प्रायोरिटी से उन लोगों के मुल्क में इतनी तरक्की हुई, सर हमारे मुल्क में तरक्की क्यों नहीं हुई? आज हम देखें डिफॉल्ट के रास्ते पे हैं, क्यों सर? लेकिन वो तो अब सबको वही मेन चीज़ है कि जैसे जैसे जो गवर्नमेंट्स आई हैं उन्होंने अपने मुताबिक, जो एक गवर्नमेंट आती है आगे वाली पीछे वाली का जो पॉलिसीज होती हैं चाहे वो अच्छी हैं या बुरी हैं वो टोटली चेंज कर देती हैं। इसलिए भी जो बंदा कोई यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना चाहता है, कोई फॉरेन इन्वेस्टमेंट के लिए हैं, उनको तो थ्रू आउट ऐसी पॉलिसी चाहिए होती है। सर अभी अगर हम देखें तो आईफोन की जो इंडस्ट्री प्लांट लगा है इंडिया के अंदर, उससे 1 लाख जॉब्स मिल रही है उधर वहाँ लोगों को। सर इधर बात करें तो 1 लाख अगर लोगों को जॉब मिले तो यहाँ की, क्या आपको लगता है कि लोगों की जो जॉबलेस रेशो है वो कम ना हो जाए? उसके अलावा लोग जो भूखे मतलब रोटी के लिए मर रहे हैं उनको वो स्टेबिलिटी ना मिल जाए? सर यहाँ हम देखें तो लोग आ नहीं रहे इन्वेस्टमेंट करने और वहाँ उनकी इंडस्ट्री में डे बाई डे ऐसे ग्रो करी जा रही। सर हमें भी फिर उनके साथ ताल्लुकात बेहतर नहीं करने चाहिए? इम्पोर्ट एक्सपोर्ट होगी तो हमारे भी हालात जो हैं वो बेहतर होने लग जाएंगे। देखिए अब तो ग्लोबल वर्ल्ड है, इस सब में जो हालात जो है हर बंदा हर कंट्री आपस में बिजनेस तो कर रहा है, इसमें टॉप ऑफ द लिस्ट पे चाइना होगा, तो वो हर बंदा उसके साथ कर रहा है। पाकिस्तान की भी बड़ी बड़ी उसके साथ बिजनेस हो रहा है कि जो इकोनॉमी काफी बेस है चाइना की। पाकिस्तान का सिर्फ चाइना के साथ ही तो है और किसी के साथ इतना नहीं है। चाइना को हम दोस्त मानते हैं, चाइना को हम फायदे देने हैं, चाइना से हम फायदे कम लेने की बजाय ज्यादा उनको दे रहे हैं। सी पैक का भी काम देख लें तो उनका ज्यादा फायदा, हमारा कम फायदा है।
जो बेसिक अगर देखा जाए तो इंडिया में भी जो बिजनेस वगैरह हो रहा है वो आईटी में ही ज्यादा है। आईटी तो पूरे वर्ल्ड में ही तकरीबन तकरीबन वो इस तरह टॉप ऑफ द लिस्ट है। तो अब हमारा पाकिस्तान में जो कुछ लोग कर रहे हैं आईटी के उस पे तो क्या अगर आप कहती है कि जी हम इंडिया के साथ भी कर रहे हैं, जब वो ये हमेशा से ही रहा है कि हमारा इंडिया और पाकिस्तान के आपस में भी इतने अच्छे ताल्लुकात नहीं हैं, तो उस वजह से भी जो नहीं यहाँ पे बिजनेस कर सकते, हमारी अपनी पॉलिसीज हैं, उनकी भी कोई इतनी अच्छी पॉलिसीज नहीं है कि वो किस बेस पे ताल्लुकात नहीं है? अवाम तो आज भी चाहती है, वहाँ के लोगों की यहाँ खानदान है, यहाँ के लोगों के वहाँ खानदान है, सर मिलना तो आज भी चाहते हैं, लेकिन किस बेस पे नहीं ताल्लुक बेहतर किए जा रहे हैं? देखिए जो जितने जितने खानदान अब हैं ना यहाँ पे वहाँ पे वो थोड़े लेवल पे रह गए हैं। अब चूंकि फर्ज करते हैं अब लाखों में नहीं, मेरा जो अंदाजा है हजारों में ही होंगे। अब अगर जब पाकिस्तान के साथ उन्होंने करना चाहा है, पाकिस्तान उनके साथ करना चाहता है, जब वो इंडिया पाकिस्तान के साथ करना चाहते हैं, उनकी इकॉनमी ज्यादा बड़ी है, पाकिस्तान की इकॉनमी छोटी है, वो लाजमी तौर पर पाकिस्तानी उसको इकॉनमी को हजम कर सकती है। वो फिर वही चीज़ है कि जो कि इस वक्त उसका जो तरक्की की रेशो है जो बहुत ज्यादा है, तो पाकिस्तान क्योंकि स्लो जा रहा है और काफी पीछे है उस चीज में, लाजमी तौर पर हमें उनसे इम्पोर्ट ही करनी पड़ेगी, एक्सपोर्ट तो हम कर नहीं सकते, तो फिर वहाँ पे भी खसारा ही है। सर नहीं, अगर हम देखें तो हमारे यहाँ की 3-4 ऐसी चीजें हैं जो हम वहाँ पर उनके मार्केट में दें, और उनकी मार्केट बहुत ह्यूज है, बहुत ज्यादा बड़ी है सर, उनकी मार्केट में जाएगा तो बहुत ज्यादा बेनिफिट है। टेक्सटाइल देख लें, हमारा कॉटन देख लें, हमारा प्लास्टिक देख लें, हमारा नमक देख लें, सर बहुत सी चीजें, राइस भी हमारा है, इवन आम वगैरह जराई भी हमारी काफी ज्यादा है, सर बहुत सी चीजें जा सकती है हमारी। चीजें आ जा रही होंगी, मेरा जो अंदाजा है जा नहीं रही, आ रही है काफी, तो दुबई वगैरह के रास्ते आती होंगी इम्पोर्ट वहीं से, क्योंकि हमारे नुकसान हमारा है थोड़ा। जरा आप सोचें तो इंडिया से दुबई जब जाती हैं तो टैक्स कितना ज्यादा लग के हम पे आता है, जहाँ पे हमें अगर हम डायरेक्ट इम्पोर्ट एक्सपोर्ट करें तो 20 रुपए, अगर इनडायरेक्ट करें तो सर 120 रुपए। ये तो एक चीज है कि चलो जिस तरह हमारे नजदीक है, जैसे वो नजदीक है, जो लगेज वगैरह जो ट्रैवलिंग जो अखराजात होते हैं वो कम पड़ेंगे, लेकिन अब जो गवर्नमेंट है वहाँ की उतनी अच्छी नहीं है, वो मुसलमानों के हक में तो बिल्कुल ही बेहतर नहीं है, और उससे कोई उम्मीद नहीं की जा सकती कि वो पाकिस्तानी को अच्छा करेंगे। अगर वो तो जरा ये भी सोचेंगे पाकिस्तान के किसी को फायदा हो रहा है तो इंडिया वाले तो कभी भी वहाँ से बिजनेस नहीं करेंगे इस तरह का। पाकिस्तान में सिर्फ मुसलमान है? पाकिस्तान में मुसलमान हैं लेकिन इंडिया में पाकिस्तान से ज्यादा है। सर पूरी दुनिया में मुसलमान है ना, सऊदीया, दुबई, कतर, हर जगह में मुसलमान है सर। हम फिर पाकिस्तानियों को क्यों ऐसा लगता है कि सिर्फ इंडिया जो है हमारे खिलाफ है? दुबई, सऊदीया, कतर, ईरान, सर सबके खिलाफ होना चाहिए ना, सिर्फ मुसलमान हम थोड़ी हैं, बाकी भी तो मुसलमान है। बेसिक जो हमारे उनके साथ मसला कश्मीर है ना, वो एक खास एक सही जड़ है, इसके लिए पाकिस्तान अपने हक पे है और पाकिस्तान हक की बात करता है। अब इंडिया ने जो उसके ऊपर गलत हमारा कब्जा किया हुआ है, पाकिस्तान का जो झगड़ा है वो कश्मीर के वो है, साथ और किसी मुल्क किसी चीज को पाने के लिए उसके लिए काम भी तो करना पड़ता है ना सर। हमने सिर्फ यूएन के अंदर बात करने के अलावा क्या काम किया है कश्मीर को पाने के लिए? कश्मीर के लिए गवर्नमेंट करती है, बड़ा कुछ करती क्या करती है, हमें नजर भी तो आए। लेकिन अब ये अगर इंडिया ने उस पर अपना गासबाना कब्जा किया हुआ है, अब वो उसके इलाके में है, जिसके इलाके में है उसे कुछ बेनिफिट्स हैं, हमारे लिए तो दूर पड़ता है। अब पाकिस्तान तो उसे अखलाकी मॉरली वो कर सकता है कि सपोर्ट, उसके अलावा तो वो पूरी दुनिया में इस चीज़ के लिए आवाज़ उठाता है, ये हमारा हिस्सा, हमारा पोर्शन है, हमें मिलना चाहिए, हमारा पक्का पक्का हिस्सा पाकिस्तान का। अब इंडिया नहीं दे रहा तो सिर्फ आवाज उठाना एक और चीज है, उसके लिए करके दिखाना एक और चीज है। सिर्फ मॉडली क्या हमने किया है? हम एक और बात बता दूं, हमें बताया नहीं गया, वरना हिस्ट्री के अंदर बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो कि हमने यूएन के अंदर रेजोल्यूशन पास किए थे, उसके ऊपर इंडिया और हमने साइन किए थे। बस कश्मीर का मसला आपका और हमारा, तीसरी कोई ताकत इन्वॉल्व नहीं होगी। सिर्फ दुनिया के आगे रोने से फिर क्या फायदा जब इंडिया और पाकिस्तान आपस में इसको हल कर सकते हैं। देखिए जैसे मुल्कों का हिसाब होता है, कि हिसाब है कि कितना छोटा सा मसला, तो एक किसी घर में छोटी सी लड़ाई पड़ी हो तो उसके लिए पूरा मोहल्ला इन्वॉल्व करना पड़ता है, रिश्तेदार इन्वॉल्व करने पड़ते हैं। ये तो एक पूरे मुल्क का मसला है, दो मुल्कों का मसला है, और एक ऐसा मुल्क है जिसकी 1 अरब से ज्यादा आबादी है, और एक अगर है तो उसकी क्वार्टर अरब है, इसकी पाकिस्तान की क्वार्टर करोड़ है, तो अब अगर क्वार्टर अरब है तो अब इस पे एक मुल्क है जिसके हाथ में सारा कुछ है, उनकी वहाँ पे शुरू से गवर्नमेंट है, इतने 75 सालों से उनके साथ लगता है, उनकी गवर्नमेंट वहाँ पे रही, जो गवर्नमेंट्स आई हैं उनकी फेवर में आई हैं कश्मीर की। पाकिस्तान अपनी तौर पर कोशिश करता है, अब लड़ाई झगड़े तो कर नहीं सकते, लड़ाई झगड़ा करेंगे हमारे पाकिस्तान के लिए भी मुश्किल है। तो आपका नाम? शाहिद हबीब।
क्या करते हैं सर आप? मैं जॉब करता हूँ। जॉब करते हैं। मेरा सर आज आपसे क्वेश्चन ये है कि सऊदी अरब जो है वो इस टाइम पाकिस्तानियों के वीज़े रिजेक्ट कर रहा है। पहले तो मुझे ये बताएं कैसा लगता है देख के। एक तरफ हम कहते हैं भाई है, हमारे ताल्लुकात बड़े बुलंद हैं, लेकिन जब हम उनकी तरफ से उस तरह का रिस्पॉन्स देखें तो आप चाइना देख लें, आप सऊदीया देख लें, आप तुर्की देख लें, कहीं से भी उस तरह उनके एंड पे रिस्पॉन्स नहीं आता। सर आप देखें ना कि आज सऊदीया पे क्या हो रहा है। वो काम इशू हो गया जो हम सोच भी नहीं सकते भी हैं कि मुस्लिम होने के नाते हम ये सोच भी नहीं सकते कि वहाँ पे क्या क्या हो रहा है। जब वो उधर काम ये हो गया तो फिर पाकिस्तान से डेफिनेट वो तल्लुकात ख़राब होंगे। पाकिस्तान से एक्सपोर्ट है उनकी, बहुत बड़ी एक्सपोर्ट है, फौजी लेवल पे या किसी भी लेवल पे बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट है, लेबर लेवल पे वो भी बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट है। लेकिन अब इशू ये हो गया कि वो अमेरिकन पॉलिसी पे आ गया टोटली। जब हमारे दीन से बहुत पीछे चले गए तो फिर हम क्या करेंगे। लेकिन सर आपको नहीं लगता कि उन्होंने अपने इंडिया के साथ बड़े स्ट्रॉन्ग ताल्लुकात वही कर कह लिए? रहा हूँ कि अमेरिका जिससे कहेगा उसके साथ फ्रेंडशिप करेंगे। पाकिस्तान को साइड पे कर दिया, नवाज शरीफ लोगों को पहले कर दिया था शाह साहब ने। जब उन्हें दोनों भाइयों को साइड पे किया उस वक्त हमें समझ लेना चाहिए था कि क्या हो रहा है। ये पॉलिसी चल रही है, अगेंस्ट काम हो रहे हैं, हम कुछ भी नहीं कर सकते जितनी देर तक हमारे ऊपर लेवल पे कोई लोग ऐसे आए हैं जो अपनी जान निछावर करें। जान निछावर कोई नहीं करेगा। हमें अपने बच्चों का मुस्तकबिल डूबता हुआ नजर आ रहा है, क्या कर सकते हैं। सर क्या लगता है भारत कितना आगे निकल गया? भारत तो हमसे बहुत ज़्यादा आ गया सर, हर लेवल पे हमसे आ गया है। हम किसी वक्त हमसे नफरत करते हैं लेकिन हर चीज़ उनकी हम कोशिश कर रहे हैं कि वो हमें मिले। आप शैम्पू से लेके साबुन तक का, मसाला जार से लेके आप कह रहे हो हर चीज़ उनकी बस सही है। तो जब ये लेवल ये हमारा हो जाएगा तो फिर क्या कर सकते हैं हम लोग बहुत पीछे चले गए हैं। अल्लाह ताला हमारा करम करे। हमारी नस्ल का कोई समझ नहीं आ रही कि हमारी नस्ल का क्या होगा। सर आपको नहीं लगता कि हालात जो है वो अब बेहतरी की तरफ आने चाहिए, हमें कुछ ऐसे स्टेप्स लेने चाहिए कि जिससे हमारा भी मैं फर्देबाद क्या कर सकता हूँ। मैं कोई काम करूँगा मुझे घेर के बेवकूफ़ बना देंगे, मुझे घेर दे, मुझे डिस्टर्ब करेंगे, वन बाय वन करके कर रहे हैं। आप बहादुर शाह जफर को ही ले लो, सही उसके साथ क्या हुआ। इतनी बड़ी उसकी एक जागीर थी उसके, और उसे प्लानिंग के साथ कर रहे हैं। ये प्लानिंग हो रही है, हमने लोग नहीं समझ रहे। हम अपनी अपनी सीट के चक्कर में पड़े हुए हैं। हम अपने लीडरों की कदर क्यों नहीं करते? मतलब हम बेसिकली हम लोग नहीं ठीक भाईजान, हम करप्ट हैं। इसीलिए हमारे हुक्मरान जब मैं अपने घर की जरूरत है पूरी, मुझे घर वालों ने पूछना नहीं कि भाई कहाँ से पैसे लेकर, अब बच्चे मेरे साथ है ना, मैं शॉपिंग करूँ उन्होंने पूछना ही नहीं है। बच्चों को क्या पढ़ा रहे हैं, कुछ भी नहीं पढ़ा रहे हैं। हर बंदा अपने लेवल को, हमसायों को देख रहा है, इर्द गिर्द को देख रहा है, एनवायरनमेंट को देख रहा है और जो मर्जी कर रहा है। कोई आखिरी पैगाम देना चाहेंगे? आखिरी पैगाम यही कि अपने बच्चों को देखें, जवानी डल जाती है, उम्र गुजर जाती है, नस्ल ने हमें याद करना है। हम अपने बड़ों को कह रहे हैं कि उन्होंने कुछ नहीं किया, ऐसे हमें भी हमारे बच्चे के। कायद का पाकिस्तान था 1947 में, आज कहाँ नजर आता है आपको? हमें नहीं, वो उसी वक्त उन्हें पता चल गया था, कायद को उसी वक्त पता चल गया था कि क्या मामलात हैं। वही लोग हैं, वही बेड़ा गर्क हो रहा है। कहीं आपको नजर सर्वाइवल खतरे में तो नहीं नजर आ रहा? सर्वाइवल बहुत मुश्किल है। नहीं, वो तो एटमी ताकत हमारे पास है। फौज की भी इसी चक्कर में बैठी हुई है कि वो सुपर पावर है हमारे पास इस वक्त है। लेकिन सुपर पावर क्या है? यही हम सुपर पावर एशिया में बैठे हुए हैं ना, हम लोग। एटमी ताकत है हमारे पास। सर एटमी ताकत तो इंडिया के पास भी है, वो तो सबके पास ही है। नहीं, इंडिया के आपने देखे ही हैं चलते हुए, उनकी आर्मी देखी, अपनी आर्मी देखे। मैं ये नहीं सपोर्ट कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि जो बेस्ट सोल्यूशन है वो यही है कि हमारे पास सर्वाइवल ये है। लेकिन हम, मैं समझा नहीं सर आपकी बात, मतलब उनके चलते हुए तो मैंने नहीं देखे ऑब्वियसली, लेकिन क्या थोड़ा बता। वो देखा नहीं जो भी जब ट्राई हुई है उनके बोगस हुए हैं। अस्सलाम